हेलो एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जीज होने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं एरीज के लिए कि क्या मैसेज है। सो वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो एरीज के लिए मुझे पहली चीज़ तो ये कि नेक्स्ट 24 आवर्स जो आपका पूरा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कंप्लीट रेस्ट पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत अच्छे से नींद नहीं ले रहे हो, आपकी जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रखी है कहीं ना कहीं रिसेंटली, या मुझे ऐसा लग रहा है दैट आपको बस एक उस स्पेस की नीड है जहाँ पे आप छोटे से बेबी बन के जस्ट रेस्ट कर पाओ, आपको वो रिलैक्सेशन मिले। सो उस टाइप की एक एनर्जी मुझे लग रही है जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो अगर आप थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करते हो या रेस्ट देते हो या एनीथिंग ऑफ मसाज और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जो भी आप कर सकते हो, डू दैट। ओके, और अपने आसपास थोड़े वाइट फ्लावर्स आप रख सकते हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो फॉर वृषभ राशि वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो ना वो एक ब्लेसिंग से कम नहीं होने वाला आपके लिए, ठीक है। वो एक यूनिवर्स के गिफ्ट से कम नहीं होने वाला। मतलब इतनी ऐसी चीज़ चाह रहे हो आप, ठीक है, ये कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं है जो आप चाह रहे हो। सो इट्स समथिंग विच इज़ वेरी डिवाइन। ओके, कुछ लोगों के लिए बेबी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ और भी हो सकता है स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड। सो पहले इट सीम्ड कि आप उस चीज़ को लेके वर्क नहीं कर रहे थे, बट अब आप काफ़ी ज़्यादा माइंडफुली इस चीज़ के ऊपर वर्क करते हुए दिख रहे हो। किस चीज़ पे कैसे काम करना है, कितना काम करना है, डिटेलिंग पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग आई वुड से अबाउट यू। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। सो जेमिनाई के लिए वी हैव 3 ऑफ कप्स। काफ़ी ज़्यादा हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हुए दिख रहे हो। ओके, इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो आप। ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ है जो वापस आ गई है, जिसकी वजह से आपके पास एक पर्पस है अपनी लाइफ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने का और ज़्यादा डेकोरेट करने का। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी कैन बी देयर। लेट्स सी कि कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव शाह ऑफ कॉइन्स। कर्क राशि की बात करूँ मैं तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि जो इमोशनल जो एनर्जी होगी वो काफ़ी ज़्यादा फ्लोई होने वाली है। ओके, एक मैसेज मुझे और भी मिल रहा है बट मैं उसको पिक नहीं कर पा रही हूँ कि वो एग्जैक्टली क्या मैसेज है, बट इट सीम्स कि आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हो जहाँ पे फाइनली यू कैन विटनेस व्हाट यू वांटेड टू विटनेस, ठीक है। जो आप विटनेस करना चाहते थे आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाओगे, आप उस चीज़ को विटनेस कर पाओगे। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत ओवरवेल्म नहीं होते हुए दिख रहे। इट्स लाइक कि जैसे कोई भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है तो हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं या इतना कुछ हो जाता है कि फिर हमें लगता है कि यार नज़र ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो जो भी आपकी लाइफ में अच्छा भी हो रहा है ना, आप उस चीज़ को लेके भी बहुत बैलेंस्ड और बहुत ज़्यादा सेंटर्ड दिख रहे हो। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ डॉटर ऑफ कॉइन्स। लियो की अगर मैं बात करूँ, पूरा फोकस है ऐसी चीज़ों को उगाने का जो कम्प्लीटली डेड हो चुकी है, ऐसे प्लांट्स को उगाने का जो कम्प्लीटली डेड हो चुके हैं, ठीक है। आप एक ही जगह पे पानी डाले जा रहे हो और आप जितना ही पानी डाल लो वो प्लांट वापस से कभी नहीं उगने वाला। सो मे बी यू आर इन्वेस्टिंग इनटू सर्टेन रिलेशनशिप्स या ऐसी रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, कुछ ऐसे बॉन्ड्स जो अब वापस से नहीं आने वाले हैं। तो बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, क्योंकि आपके पास एक ऐसा गार्डन है जहाँ पे इतने पोर्शन में अगर डेड प्लांट्स है तो बाकी पूरे पोर्शन में ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आपकी अटेंशन, आपका लव, आपका प्यार चाहिए, वो केयर चाहिए। तो इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करो जो उस चीज़ की कदर करें और जो भी है आपकी लाइफ में। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। So for Virgo we have the card of daughter of staffs which is also page of wands. I do feel कि कहीं ना कहीं एक थोड़ी playful energy रह सकती है, एक curiosity वाली energy रह सकती है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके curious होते हैं, excited हो जाते हैं, playful हो जाते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि collectively ही इनफैक्ट सारे जितने भी zodiacs मुझे दिख रहे हैं सब कहीं ना अपने inner child से connected होने वाले हैं।
नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, सो यहाँ पे भी मुझे इनफैक्ट यही चीज़ लग रही है कि काफ़ी ज़्यादा एयर एलिमेंट और काफ़ी ज़्यादा फायर एलिमेंट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है कि किसी बात की आपके अंदर एक स्टबनेस भी क्रिएट हो सकती है, पास्ट की कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत रिजिड बना सकती है, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा केयरफुल रहना है। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। सो लिब्रा के लिए वी हैव द मलिका ऑफ कप्स। लिब्रा के लिए आई वुड से दैट यू आर क्वाइट रिसेप्टिव टू रिसीव सम काइंड ऑफ हीलिंग। जो लोग यहाँ पे अगर आप कोई हीलिंग कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो प्राणिक हीलिंग है, इट कैन बी रेकी हीलिंग, बट अगर आप कोई एनर्जेटिक हीलिंग कर रहे हो या आप करने की कोशिश कर रहे थे, आप कोई हॉलिस्टिक अप्रोच को लेके आगे कुछ हील करना चाह रहे थे, तो वो चीज़ आपके फेवर में वर्क करने वाली है या वो करेगी। ओके, हॉलिस्टिकली प्लस अगर लेट्स से कि आपने कुछ वास्तु से रिलेटेड किया था, अपने घर से रिलेटेड आपने किसी को दिखाया था और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली होती हुई दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशंस जो है वो ऐसे उमड़ के आने वाले हैं नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में। लेट्स सी कि हमारी वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। सो स्कॉर्पियो के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कप्स। आई डू फील दैट यू हैव द राइट डायरेक्शन इन योर लाइफ। आप जो भी इस टाइम पे अपनी लाइफ में कर रहे हो वो एकदम सही डायरेक्शन में हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जिस पेस के साथ जाने की नीड है आप उस पेस के साथ जा रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा कंप्लेनिंग वाली मोड में मुझे लग रहे हैं कि टाइम को लेके एक कंप्लेंट रह सकती है कि चीज़ें लेट हो रही हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट जस्ट नो दैट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि आप जहाँ हो, जैसे हो, जो कर रहे हो, जिस पेस पे जा रहे हो वो एकदम ठीक है। सो यू आर ऑन द राइट पाथ। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी एक लाइफ में एक ऐसी रिलेशनशिप है जो कहीं ना कहीं आप लोग साथ हो, लेकिन तब भी आपको ऐसा फील होता है कि अब उस कनेक्शन में वो स्पार्क या वो एनर्जी नहीं बची है, और है भी तो आप में वो एनर्जी नहीं बची है कि वापस से आप चीज़ों को मेंड करो या उन चीज़ों को ठीक करो। दो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको मैं एक नया मौका दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा बकल अप करने की नीड है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ रोमांस। ओके, और या फिर कोई स्पेसिफिक स्पेशल बॉन्ड हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ। ओके, तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल भी ऐसे गम में मत रहो, देवदास बन के मत रहो या देवदासी बन के मत रहो, लेकिन अपना जो पूरा फोकस है वो थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड पे लेके जाओ, बिकॉज आपके पास जो अभी प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रिएट हो सकता है। सो हार मत मानो। लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। सो मकर राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ डर्विश एंड वी ऑल्सो हैव नंबर 9। बहुत ज़्यादा पेशेंस वाली एनर्जी दिख रही है मुझे आप लोगों के अंदर नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, इट्स लाइक कि एक ऐसा पेशेंस और एक ऐसा ठहराव आप अपने अंदर फील कर सकते हो, सर्टन काइंड ऑफ स्टिलनेस दैट यू कैन फील विद इन योर सेल्फ। इट्स लाइक कि आप जितने भी आपके फियर्स हैं, जो भी आपके कंट्रोल इश्यूज हो रहे थे, वो सब आप कंप्लीटली ड्रॉप कर पा रहे हो, बिकॉज आप यूनिवर्स के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बना पा रहे हो। ओके, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम लेट्स से किसी गुरु को मानते हैं कुछ ऐसा, तो हम उनकी फिजिकल फॉर्म को बहुत ज़्यादा वो करने लग जाते हैं। तो फिजिकल फॉर्म से ज़्यादा यू हैव टू कनेक्ट विद देयर हार्ट। ठीक है, उनके हार्ट के साथ कनेक्ट करने, और वो चीज़ आप यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस एंड वी ऑल्सो हैव नंबर 11। कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में जहाँ पे दो सिचुएशंस लग रही हैं। ठीक है, अगर आप किसी सिचुएशन में जस्टिस लेके आना चाहोगे तो एक्सटर्नली आपके ऊपर कोई ऑपोजिशन क्रिएट कर सकता है, या आपके ऊपर कोई कुछ बोल सकता है, पॉइंट आउट कर सकता है, और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपको तलवार उठानी पड़े, लिटरल वाली नहीं, मेटाफोरिकली, जो स्वॉर्ड होती है, इट इज़ ऑल्सो अ सिम्बॉलिज्म ऑफ वर्ड्स। हमारे वर्ड्स कैसे होते हैं, ठीक है, हम क्या तब भी बहुत पीपल प्लीजिंग करते हुए कर रहे हैं, या जब हमें अपने वर्ड्स को यूज़ करना है एटलीस्ट तब हम अपने वर्ड्स को यूज़ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अपने वर्ड्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में।
लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। सो मीन राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मीन राशि वाले जो हैं वो फाइनली अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा पावर देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। पहले कहीं ना कहीं आप अपने फियर्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे रहे थे, अपनी माइंड वाली चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे, एक्सेसिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। बट नाउ आपने अपने एक वो पट्टी ब्लाइंड फोल्ड बांध लिया है कि भैया अब मैं अपने थॉट्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी या दूंगा। आई एम गोइंग टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू माई गट फीलिंग, कि मेरी गट फीलिंग मुझे क्या बोल रही है एक स्पेसिफिक चीज़ को लेके, एक डायरेक्शन को लेके। बिकॉज आपके सामने मुझे लग रहा है कि 2 डायरेक्शंस हैं एंड यू मे गेट कन्फ्यूज, या आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे पहले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट नाउ आप अपनी इंट्यूशन को ये चीज़ सौंपते हुए दिख रहे हो। सो दैट वाज योर रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।